Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I've done my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see the updated TBT matrix, ऐसे टॉपिक्स जो इजी भी है और जिनका वेटेज भी हाई है, मतलब जिन पे 100% क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में. दिस इज फ्रॉम 2025 पर्सपेक्टिव. अपडेटेड है. अभी क्या हो रहा है सिंस 2020, दिस इज सिंस 2020 द एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इनटू नंबर ऑफ स्लॉट्स. मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो उसके वजह से कोई भी स्लॉट में कैसे भी क्वेश्चंस आ रहे. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मतलब पिछले 10-12 साल का रिपोर्ट, मतलब 2020 के पहले के प्लस 2020 के बाद के भी जो सीईटी एग्जाम्स कंडक्ट हुए अलग अलग स्लॉट्स में, उसके बेसिस पे ये बनाया गया है. तो इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रेप नाउ, आई होप बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो यू हैव सीन अ 100-day स्ट्रैटेजी. दैट इज इंपॉर्टेंट, वो जरूर देखना है. एंड देन चेक आउट दिस वीडियो. कौन स्पेसिफिक है ये वीडियो, तुम्हें लगा कि दिस वीडियो इज यूजफुल तो कमेंट सेक्शन में जरूर LR एंड VARC भी डालना, तो उसका भी हम लोग बनाएंगे. तो दिस इज बेसिकली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक पे इनिशियली ज्यादा फोकस करना है तुम्हें. हमने 100-day स्ट्रैटेजी भी कीपिंग इन माइंड दिस TBT मैट्रिक्स ही बनाई है, बट एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट. तो ये वीडियो जरूर देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू फील दिस इज हेल्पफुल तो जरूर कमेंट सेक्शन में LR एंड VARC भी टाइप करना. तो हम लोग कॉन्ट्स का जैसे बनाए, हम लोग LR एंड VARC का भी बनाएंगे. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. गिविंग यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड. तो बेसिकली क्या है ये, तो वाई एक्सिस इज द लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस. मतलब ये वाले जो टॉपिक्स है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है. एंड एक्स एक्सिस पे ये वाले जो है वो कंपेरेटिवली इजी है, ये वाले टॉपिक्स है. सो दिस क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो क्वाड्रेंट 1 इज दी मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिस पे सबसे पहले तुमने फोकस करना है. ठीक है, यू हैव टू फोकस फर्स्ट हियर. क्यों? क्योंकि वो इजी भी है, इजी टॉपिक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड प्लस इंपॉर्टेंट मतलब वो 100% एग्जाम में आने वाले. सो दिस क्वाड्रेंट इज हाई वेटेज एंड इजी. दिस क्वाड्रेंट इज हाई वेटेज बट कंपेरेटिवली इतना इजी नहीं है, कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये भी करना है. दिस क्वाड्रेंट इज इजी बट कम वेटेज वाले हैं. दिस क्वाड्रेंट इज डिफिकल्ट भी और वेटेज भी कम है. तो हायरार्की वाइज सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ. प्रायोरिटीज कि ये क्वाड्रेंट्स तुम फिनिश करो सबसे पहले एंड देन मूव ऑन टू दिस क्वाड्रेंट्स. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. देखते कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या टॉपिक्स है. कैलकुलेशन टेक्निक्स क्वाड्रेंट 1, ग्रीन इज क्वाड्रेंट 1 गाइस. इजी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी. हाई वेटेज क्यों है कैलकुलेशन टेक्निक्स? लेट्स से कि स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी नहीं आया, पर कैलकुलेशन टेक्निक्स के बेसिस पे तुम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, मिक्सचर्स. इफ यू सी ऑल दिस टॉपिक्स आर योर अरिथमेटिक. वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. क्योंकि कैसा है, कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज एंड ये 4 टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे से हुए तो तुम्हारा DI भी अच्छा होने वाला है, बिकॉज DI इज मेड अप ऑफ दिस 4 टॉपिक्स. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि तुम अरिथमेटिक ठीक से करो. अरिथमेटिक इज लेस टेक्निकल. देयर आर नॉट लाइक हर एक टॉपिक में एक दो फॉर्मूला है. लेस टेक्निकल, मोर लॉजिकल. कुछ याद नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यू विल मास्टर अरिथमेटिक वेरी इजी. ऑलराइट, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री कर लो, मेंसुरेशन कर लो, उस पे क्वेश्चंस आते हैं. हमारी जो कॉन शीट है जो टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है, जरूर देखना. उसमें सारे फॉर्मूले कवर्ड है, उतने फॉर्मूले की है, इट्स इनफ, मोर देन इनफ. डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आइडियली कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल जाता है, पर अगर तुम ये 4 टॉपिक्स अच्छे से करोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन बाय डिफॉल्ट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा. ऑलराइट, आई होप आई एम बीइंग क्लियर. कुछ डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना. ऑलराइट, सो दीज आर दी 11 टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन. ये 4 टॉपिक्स कैलकुलेशन टेक्निक्स, एवरेज, परसेंटेज, RP भी अच्छे से करोगे तो DI भी अच्छे से हो जाएगा. तो तुम अगर देखो इफेक्टिवली DI प्लस अरिथमेटिक, अगर आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, कॉन्ट्स में अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे CET में,
DI और अरिथमेटिक विल बी रफली अराउंड 32 to 35 क्वेश्चंस, विच इज रफली 65 to 70% ऑफ द सिलेबस तुम्हारा डन हो जाएगा। तो फोकस उस पर करना है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। LR और VRC का भी ऐसे चाहिए तो LR और VRC जरूर टाइप करना। दीज आर द फर्स्ट 11 टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन एज सुन एज यू स्टार्ट योर कॉन्ट्स का प्रेप। ठीक है, तो इसमें तुम दिखेगा कि नंबर सिस्टम्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, परम्यूटेशन नहीं है, सर्कल नहीं है, तो आएगा। अभी कैसा है कि देर आर अ फ्यू टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क तो उसका डेमो लेक्चर्स भी है, जरूर कम मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना क्योंकि तुम्हें बोधी ट्री का डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन टेक्निक्स का भी डेमो लेक्चर्स है तो जरूर यूज करना। ये थोड़े से उस डेप्थ ज्यादा है ये दो टॉपिक्स में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, सर्कुलर रेसेस, लीनियर रेसेस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, तो ऐसी काफी चीजें, इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए इसको सेकंड क्वाड्रेंट में डाला है। सिमिलरली फॉर टाइम एंड वर्क इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में डाला है। कंपैरेटिवली एक लेवल आगे, नहीं तो इतने मुश्किल नहीं, वो भी हमें पढ़ना ही है, वो भी अरिथमेटिक का ही पार्ट है, राइट। कमिंग टू द क्वाड्रेंट टू मतलब ये वाला क्वाड्रेंट 2 इज दिस गाइस। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट भी है, स्लाइटली कंपैरेटिवली एक स्टेप आगे थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तुम्हें समझने में, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस करोगे वो भी आ जाएगा। नंबर सिस्टम्स आता है उसमें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आते हैं उस पर क्वेश्चंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे मैंने कहा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, ट्राइंगल आ गया, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगॉन, बेसिकली और ज्योमेट्री। तो वहां पे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री था, पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सब आता है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगॉन, एक एक इसमें घुसेंगे। मेंसुरेशन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इजी, क्योंकि फॉर्मूला पता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थोड़े टफ आ सकते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन डाल दिया, डेटा सफिशिएंसी डाल दिया, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यू हैव टू सी, अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक फाउंडेशन जिसपे द बोधी ट्री फोकसेस अ लॉट ऑन, फाउंडेशन इज द की। ठीक है, और फाउंडेशन पूरा हमारा कोर्स इज बेस्ड ऑन फाउंडेशन। फाउंडेशन अच्छा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस है कि जो तुरंत सॉल्व होंगे इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी टेक्निकली ज्यादा नहीं, बट वो कंसेप्ट समझने के लिए सम स्टूडेंट्स माइट टेक टाइम। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइज। बेसिक है, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पॉइंट है, लाइन ड्रॉ की, इसका मिरर है, बेसिक लेवल, कुछ ज्यादा टफ नहीं आएगा। आए हैं पिछले 4 साल से आ रहे सीईटी में, तो यू हैव टू डू दैट। अर्लियर वी यूज टू पुट दिस, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्वाड्रेंट 2 में नहीं डालते थे, हम लोग उसे क्वाड्रेंट 4 में डालते थे, अगर तुम पुराने वीडियोस देखे रहे होगे तो। पर अभी पूछ रहे क्वेश्चन तो यू हैव टू डू दैट, नो अदर ऑप्शन। प्रोग्रेशन एंड सीरीज एंड डेटा सफिशिएंसी गाइस। तो डेटा सफिशिएंसी इज नॉट अ टॉपिक एज सच, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। और वो कुछ किस पे भी आ सकता है, इट कैन बी एलआर में भी कभी कभी डेटा सफिशिएंसी डालते, कॉन्ट्स में डेटा सफिशिएंसी डालते, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, 2 स्टेटमेंट्स दिए, 3 स्टेटमेंट्स दिए, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अच्छा मतलब अच्छे से तुम ये सारे टॉपिक्स जो मेंशन्ड है, उसके पहले के भी जो टॉपिक्स क्वाड्रेंट 1 के मेंशन्ड है, यू विल बी एबल टू सॉल्व डेटा सफिशिएंसी। नॉट अ बिग डील, बट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग, सो यू नीड प्रैक्टिस। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे जो हम लोग डेली क्विजेस डालते हैं उसका फॉर्म है। ये क्यूआर कोड स्कैन करो, फॉर्म फिल करो, सारे क्वेश्चंस का, डेली क्विजेस का तुम्हें डायरेक्टली गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा। एंड लाइक आई सेड, वी फोकस ऑन फाउंडेशन। तो एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, 4-5 क्वेश्चंस है, उसमें से नाम वगैरह वैसे ही मेजर क्वेश्चंस है, वो फॉर्म फिल करो, यू विल गेट द एक्सेस टू द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस है वहां पे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट्स याद है, सो वाई एक्सिस इज आर इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, ये इजी वाला है। तो क्वाड्रेंट 1 इज इंपॉर्टेंट एंड इजी, क्वाड्रेंट 2 इज इंपॉर्टेंट मतलब हाई वेटेज, जिसके आने के चांसेस हाई है ये दोनों क्वाड्रेंट्स में, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है। एंड क्वाड्रेंट 3 ये वाला है। तो अभी अपन क्वाड्रेंट 3 देख रहे कि जो इजी है,
पर उसका वेटेज कम हो सकता है, ठीक है, कि कम वेटेज में आए हैं पिछले कुछ सालों से। तो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट विच इज इजी बट वेटेज थोड़ा कम है। तो पहले क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 एंड देन विल मूव ऑन टू क्वाड्रेंट 3 इन टर्म्स ऑफ अ प्रेप। इनइक्वालिटीज हो गया, इनइक्वालिटीज एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, वो इंपॉर्टेंट है। एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो गाइज इनइक्वालिटीज कि P ग्रेटर देन इक्वल टू Q लेस देन R, वो देते हैं ना अपने को, वो वाला करो, वो इंपॉर्टेंट है। पर कॉन्ट्स वाला इनइक्वालिटीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने सीईटी के पर्सपेक्टिव से, उस पर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, आए तभी भी ऑप्शंस डाल के कर सकते हो। अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस कर लो, बेसिक्स पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि इट माइट बी हेल्पफुल इन वर्ड प्रॉब्लम्स, या तुमको कि कैसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस वर्क करते, इट माइट बी हेल्पफुल, हो सकता है काम में आ सकता है, नहीं तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते। स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स यहाँ पे डी क्यों डाला है, तो डी इसलिए डाला है कि दिस इज फॉर पीपल कि जो कैट दे रहे थे, तो उनके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है, क्योंकि कैट के सिलेबस में ये नहीं आता है। बाकी सारी चीजें अब तक जो डिस्कस की कैट के सिलेबस में भी आती, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स इज डिफरेंट, तुम्हारे लिए अलग है। एंड गाइस सिमिलरली ये डिफरेंट, जैसे मैंने बोला है, ऐसे हम लोग एलआर और वीआरसी के लिए भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू वांट इट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर एलआर वीआरसी डालना, तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो टीबीटी मैट्रिक्स प्लस कि डिफरेंट टॉपिक्स कौन से कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग ऑन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। इंडाइसेस एंड सर्ट्स पे बहुत सवाल नहीं आते, एक हाथ दो आ सकते, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पर पॉइंट क्या है हमारा डिफरेंशिएट करने का रीजन क्या है कि तुमको बहुत वास्ट सिलेबस है कॉन्ट्स का, तो पीपल गेट ओवरवेल्म्ड, इसलिए भी आधे लोगों को लगता है कि अरे मेरे को कॉन्ट्स जमता नहीं। तो पहले अपन क्वाड्रेंट 1 करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, स्टेप बाय स्टेप। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल क्वाड्रेंट, दैट इज योर क्वाड्रेंट नंबर 4, लीस्ट इंपॉर्टेंट और इजी भी नहीं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इतने क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल भी जाता है बच्चों को। सेट्स हो गया, फंक्शंस हो गया, लॉगरिथम हो गया, इतने क्वेश्चंस नहीं आते। पिछले कुछ देखो, प्री 2020 तो मैं गारंटीड लिख के देता था कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर पोस्ट 2020 ऐसा नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोवाइड मतलब स्लॉट्स बहुत हो रहे इस बार भी, एटलीस्ट 5 to 6 स्लॉट्स होने वाले, क्योंकि 17, 18, 19 मार्च को एग्जाम है। अज्यूमिंग यहाँ पे 2 स्लॉट, यहाँ पे 2 स्लॉट, यहाँ पे 1 या 2 स्लॉट, तो मतलब 5 to 6 स्लॉट्स तो तुम्हारे होने ही वाले, मिनिमम 5 मैक्स 6 स्लॉट्स तो होने ही वाले। तो किसी एक स्लॉट में आ सकता है क्वेश्चन, तो इट्स बेटर यू बी प्रिपेयर्ड, बट कम टू दिस टॉपिक्स एट अ लेटर स्टेज। पहले क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड देन 4। पहले 2 क्वाड्रेंट्स हो गए तो ही 3 पे जाना है, फिर 4 पे जाना है, पर पहले दोनों क्वाड्रेंट्स करने हैं। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेंट 1 में कर रहा हूं 2 छोड़ दे रहा हूं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। डू इट एट योर ओन रिस्क। जे भी तुम्हारा टारगेट है तो तुमने तो चारों क्वाड्रेंट करने चाहिए। Alright, before we close the call, we have an important announcement. We are starting off with a new batch for MBA CET 2025 from 16th of December. 16 दिसंबर से नई बैच स्टार्ट हो रही है, उसके रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स चाहिए, गेट कनेक्टेड विद द टीम, दे विल हेल्प यू आउट। यहाँ पे नंबर्स डाले हुए हैं। ऑलराइट, बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधी ट्रीज बंडल्स, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डेमो लेक्चर्स में एडिशनल हम लोगों ने एज पर योर सजेशंस या तुम्हारे फीडबैक के बेसिस पे थोड़े और हम लोगों ने टॉपिक्स ऐड किए। कैट, सीईटी, जैट, स्नैप, सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। ऑल्सो सीमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके फ्री में मिल रहा है, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। वहां पे तुम्हें कैट का चाहिए, सीईटी का चाहिए, ओमेट का चाहिए, देख लेना। कैट के मिनी मॉक्स चाहिए, डेली टारगेट्स चाहिए, डिस्कशन ग्रुप पे जा सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट दे देना बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेप। कैट का तो खैर अभी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर सीईटी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्च में आएगी, स्टार्ट विद अ डायग्नोस्टिक मॉक, और ये तो अपने सीमैट के लिए, ठीक है। कॉन्ट्स की शीट ये तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन पर्सपेक्टिव, और ऐसे लोगों के लिए भी कि जिनको तुरंत फास्ट कंसेप्ट समझने हैं। अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM देना है। अभी सीईटी लेवल क्वेश्चंस डाल रहे और कैश प्राइज भी मिल रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में LR VRC जरूर डालना, सो दैट विल मेक अ वीडियो ऑन TBT मैट्रिक्स फॉर दिस सेक्शंस एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे डेली क्विजेस हम लोग डालते, कॉन्ट्स, वर्बल, आरसीज हो गया, वो कैप शीट्स डालते हैं, क्योंकि वो कैप बहुत आ रहा है वर्बल में, ठीक है।
इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट सजेशंस का कुछ भी रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।